छत्तीसगढ़ कर्मचारी आंदोलन 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद और साथ ही काम बंद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला सचिव कैलाश राम टेकी ने जारी बयान में कहा कि प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के समस्त कर्मचारी व अधिकारी 25 से लेकर 29 जुलाई तक घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी 2 सूत्री मांग दिए व 7वें वेतनमान पे भाड़ा भत्ता लेकर काम बंद और कलम बंद करेंगे, जिसमें बीजापुर जिले के समस्त कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश के कर्मचारियों ने शासन प्रशासन को 1 माह का समय दिया था, किंतु शासन के द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नारायणपुर से दुर्ग आ रही बस दुर्घटना, भिलाई की 2 महिलाएं घायल, बीएसएफ के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल। नारायणपुर से दुर्ग के लिए आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में भिलाई की 2 निवासी महिलाएं पूरी तरह से घायल हो चुकी है। सूचना मिलते ही मौके पर बीएसएफ के जवान पहुंचे। उन्होंने दोनों महिलाओं को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए सामूहिक मुख्यालय दंडकमन की 11वीं वाहिनी के अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी द्रौपदी मुर्मू, मिलेगी 21 तोपों की सलामी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेगी। उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि समारोह सोमवार सुबह 10:15 पर संसद के केंद्रीय हॉल पर किया जाएगा, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति भाषण होगा। प्रदेश के 55,217 स्कूलों में 26 में मिला साफ पानी, वाटर हार्वेस्टिंग। प्रदेश शिक्षा विभाग व साक्षरता विभाग के प्रदेश की स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता चलाई है। इस प्रदेश में साथ ही 55,370 शासकीय प्राइवेट केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल में से 55,217 स्कूलों ने हिस्सा लिया। 97.74% स्कूल प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। नोटिस से भरा बैग लौटाने वाले ट्रैफिक पुलिस को मुख्यमंत्री ने दिया सैल्यूट। बोले, ऐसे ईमानदार व्यक्ति समाज के लिए आदर्श हैं। ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश करने वाले रायपुर यातायात पुलिस के जवान निलंबर सुर्खियों पर है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी ईमानदारी के लिए जवान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक आरक्षक के निलंबर के लिए जैसे ईमानदार लोग समाज के लिए आज के समय में ईमानदारी का पर्याय है। निलंबर को लावारिस हालत में 45 लाख रुपए से भरा बैग प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने SSP रायपुर को लौटा दिए। ऐसे ईमानदार व्यक्ति समाज के लिए आदर्श हैं। हम सब इनको सलाम करते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर जल्द आ सकती है वैक्सीन, अमेरिका में मिला पहला केस। केरल में मंकी पॉक्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने राज्य में सतर्कता गतिविधि बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया है। बता दें कि केरल में अब तक मंकी पॉक्स के 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते हुए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि बोवरिलन नॉनकिक के टीके के मंकी पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया जाए। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार बच्चों में मंकी पॉक्स के मामले की पहचान की गई थी। सावन में अंडे की मांग में जबरदस्त गिरावट, 9 दिन में अंडे के भाव गिरे। सावन शुरू होते ही बाजार में अंडे की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। इसका नतीजा यह निकला कि थोक में प्रति सैकड़ा अंडा 145 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं चिल्हर में भी अंडे की कीमतों में 2 रुपये प्रति नग की गिरावट आई है। चिल्हर में अभी 4.50 पैसे के 5 रुपये तक प्रति एक अंडा बिक रहा है। अब दिन रात फहरा सकते हैं तिरंगा, सरकार ने झंडा संहिता में किया यह बदलाव। सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिस्टिक मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। घर से बाहर कदम रखते ही मौत ने लिया अपनी चपेट में, बिखरे ग्रामीण चक्का जाम कर जता रहे हैं रोष मनाने में जुटे अधिकारी। बालोद जिले से बड़ी खबर, मौत का कोई भरोसा नहीं, अपने आगोश में समेट ले, ऐसा ही व्याख्या काचुंदर निवासी दीपक कुमार के साथ हुई है, जो मवेशी बांधने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। दीपक कुमार की मौत से उद्वेलित ग्राम चक्का जाम कर रहे हैं, जिन्हें मनाने का प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। भिलाई के लोगों को वायु प्रदूषण से जल्द मिलेगा छुटकारा, नगर निगम ने तैयार की ये योजना। छत्तीसगढ़ के भिलाई वासियों को बहुत जल्द ही वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए भिलाई नगर निगम ने एक अच्छी कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर के सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाकों में मिस्ट फाउंटेन्स बनाया जाएगा। सड़क पर उड़ने वाली धूल को भी मिस्टर फाउंडेशन कम करेगा। छत्तीसगढ़ की भिलाई में शायद पहली बार वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए साथ ही मिस्ट फाउंडेशन लगाया जा रहा है।
चीन ने भारत को फिर उकसाया, LAC के नज़दीक लड़ाकू विमानों को मंडराना जारी है। भारत के 7 कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन लड़ाकू विमान मंडराते हुए देखे गए हैं। ऐसे में चीन की यह हरकत इलाके में तैनात भारतीय बलों को भड़काने की साजिश के तौर पर देखी जा रही है। 82 रुपये प्रति डॉलर तक लुढ़क सकता है रुपया, अर्थशास्त्रियों का ये अनुमान है। बता दें कि लगातार कमजोर हो रहे रुपये और गिरावट आ सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापार घाटा बढ़ने और अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा इस सप्ताह ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि से कष्टक भविष्य में रुपया और टूटकर 82 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। ऐसी में अटकलें है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 26 और 27 जुलाई की बैठक दरों पर 0.50 और 0.75% तक की वृद्धि कर सकता है। इससे भारत जैसे उभरते बाजारों से विदेशी पूंजी की निकासी तेज हो सकती है। भारत में 5G कनेक्टिविटी लाने में सबसे आगे रहेगी एयरटेल, सुनील मित्तल ने कही यह बात। दूरसंचार कंपनी भारत एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि भारत की डिजिटल फर्स्ट अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कंपनी ने अपने शक्तिशाली नेटवर्क के साथ देश में 5G कनेक्टिविटी को लाने में सबसे आगे रहेगी। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले कुछ ही दिनों पर होने वाली है। इस लिहाजा से मित्तल ने यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई को शुरू होगी। इसमें कम से कम 4,30 करोड़ रुपए के कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रखा जाएगा। दोस्तों, ये थी बड़ी खबरें आज की।